ओम वक्राय नमः। ओम आदेश नमः। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में सभी लोगों का। आप सभी के सामने एक ऐसी साधना, अप्सरा की ऐसी सिद्धि जो आपको जिस क्षेत्र में आपने कभी सोची या समझी नहीं होगी, यानी कि तंत्र का क्षेत्र। ऐसी कौन सी अप्सरा है जो एक दिन की साधना अप्सरा सिद्धेश्वर मंत्र प्राप्त होते ही आपके सामने प्रकट आ जाती है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी नए लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यकीनन इसमें ज़िंदगी के आपके 8 मिनट 58 सेकंड इतने कीमती हो सकते हैं। अगर आपने ज़िंदगी के अपने 8 मिनट और 58 सेकंड हमें दे दिए तो यकीनन ये मेरा आपसे दावा है सभी नए लोगों से कि आपको ऐसी सिद्धि या ऐसा साबर मंत्र की प्राप्ति होगी या ऐसे तंत्र के बारे में आपको समझ जाओगे जिससे कि आपका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। तो नए लोग, नए साधक हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग अप्सराओं को या परियों को समझने में रुचि रखते हों, या जिन लोगों को उनसे प्रेम हो या उन्हें एहसास करना चाहते हो, या उनकी साधना व ट्रांसफ़र लेके अपने जीवन की सारी परेशानी दूर करना चाहते हैं, वही लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं। अप्सरा क्या होती हैं? पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि अप्सरा क्या होती हैं। अप्सरा स्वर्ग की नृत्यकार होती हैं। बहुत ही सुंदरवान एक ऐसी स्त्री होती है जिसे देखकर कोई भी पुरुष या कोई भी मानव मनमोहित हो सकता है। अनंत काल वेदों के अनुसार चरम सीखा पूर्ण रूप से अप्सराओं को विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी लोक पर पाया गया है। इनके अनेकों नाम इस पृथ्वी लोक में बताए गए हैं, यानी कि अप्सराएं। स्वर्ग से अप्सराएं इस पृथ्वी लोक पर यानी कि आना जाना, आगमन इनका रहता है और हमेशा ये इनके जीवन के अनुसार इनका अंत कभी नहीं होता। जैसे ये अमर होती है, इसी प्रकार यह युगों के अनुसार अपने साधकों या अपने प्रिय जो उन्हें चाहता हो या जो उनसे अपेक्षा रखता हो उससे मिलने हमेशा आती हैं। कोई भी इंसान या कोई भी साधक इन अप्सराओं के सिद्धि पाकर इनका चरम सुख या इनसे कोई भी अपने वरदान प्राप्त करना चाहता हो या कैसी भी शक्ति ग्रहण करना चाहता हो, ये उस साधक को या उस इंसान को प्राप्त कराती हैं। अप्सराएं वैसे तो देखने में जो लोग नहीं जानते हम उन्हें बता दें, बाकी जो लोग जानते हैं वो बेहतर समझते होंगे। अप्सराएं देखने में तो वर्णन काल से, वैदिक काल से बहुत ही सुंदरवान होती हैं। इनकी प्रमुखता ये होती है कि जब ये किसी साधक के पास उसके जीवन में चली जाती हैं या उसके जीवन में इसका आगमन हो जाता है तो उसका जीवन साधक का बदल जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अप्सरा की साधना अभी तक नहीं की है, आप बहुत सी ऐसी साधना करके थक चुके हों, कोई भी किसी प्रकार का आपको फल प्राप्त नहीं हुआ है, मात्र ऐसी एक साधना जो मात्र एक ही दिन के अंदर सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा वो मंत्र जो आपको मिलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा वो सिद्धि साबर मंत्र जो उस तंत्र की विधि में गुप्त रखा गया है और आपको वो मिलते ही आपका जीवन बदल देगा। तो जो लोग साधना को समझना चाहते हैं या ट्रांसफ़र को समझना चाहते हैं, पहले तो हम उन्हें यह बता दें कि साधना क्या होती है। साधना ये होती है कि किसी चीज़ को बुलाने के लिए, प्रकट करने के लिए उसके बारे में सोचना, यानी कि उसे दावत देना, यानी कि उसे बुलाना, आमंत्रण देना। उस सिद्धि को साधना कहते हैं। यानी कि वो मंत्र बोल के उस कड़ी को पकड़ना, उस रास्ते पर चलना जहाँ पर आपकी जो मनी इच्छा के अनुसार आपकी शक्ति आपका इंतज़ार कर रही है, उसे कहते हैं साधना। और यह अप्सरा आपके जीवन में अगर एक बार चली जाए या आ जाए तो आपका जीवन जैसे आप जी रहे हो वैसे नहीं जी पाओगे। आपका जीवन ये बिल्कुल बदल देगी। यकीन कीजिए, साधक को मित्र दो। इसकी साधना स्त्री या पुरुष दोनों कर सकते हैं। यह साधना ऐसी नहीं है कि पुरुष ही कर पाएंगे, स्त्रियां, लड़की नहीं कर पाएगी। इसकी साधना स्त्री लड़की दोनों कर सकते हैं या लड़के भी कर सकते हैं। और इसकी साधना 15 वर्ष से ऊपर यानी कि 17-18
वर्ष तक के लोग ही करें। 15 वर्ष से कम आयु के लोग इस साधना को ना करें, क्योंकि यह उनके जीवन में सही नहीं होगी। यह साधना किस लिए करना चाहता है इंसान, अप्सरा को किस लिए बनाना चाहता है? अप्सरा आपके जीवन में आके कौन सा आपको ऐसा वरदान प्राप्त कराती है जिससे इंसान का जीवन बदल जाता है? पौराणिकताओं में कहा जाता है कि अप्सराएं जब पृथ्वी काल पे आती थी तो बड़े से बड़े ऋषि इनके आगे उनका तप फीका पड़ जाता था। यानी कि जो ऋषि अपने तप का इतना माहिर होता था, जिसे चट्टान, तूफान, कोई भी चीज़ नहीं हटा पाती थी, उसे अप्सरा की एक खुशबू यानी कि एक झलक उसे उसका ध्यान यानी कि उसका तप भंग करने पे मजबूर कर देती थी। अप्सरा इतनी सुंदरवान और इतनी सुगंधित होती हैं, इन्हें देख के बड़े से बड़े ऋषि, महर्षि जितने दुनिया में अनंत काल से आए, वो उन्हें देख के दीवाने व मदहोश हो गए। अप्सरा इस तरह जीवन में चली आती है और जीवन में आपके आकर गृहस्थ संगी बनकर रहना आरंभ कर देती है। अप्सराएं किस समय में आना सबसे उचित होता है और किस समय में वो इंसान के साथ ये रहती है, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा। तो मैं आपको यह बता दूं, अप्सराएं ज़्यादातर इंसान के पास रात्रि के समय में आना पसंद करती हैं और उसके जो भी रुके हुए कार्य पूर्ण रूप से वो कर देती है। यानी कि धन की प्राप्ति या आपके घर कार्य कोई भी शक्ति से, सिद्धि से या रुका हुआ है, या आपको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करा देती हैं जो आपने सोची नहीं होगी। यानी कि हम ये सरल भाषा में कहें तो समझो जैसे कि अलादीन का चिराग जैसे घिसो के और बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, ऐसी ही अप्सराएं। फ़र्क इसमें इतना होता है कि ये इंसान को बहुत प्रेम करने वाली होती हैं और इंसान के पास बहुत ही प्रेम स्नेह से रहती हैं और उसका जीवन को आगे बढ़ाती है। उसके जीवन की सारी समस्या अप्सराएं पूर्ण रूप से ख़त्म कर देती है। अप्सराओं को कैसे बुलाया जाता है और कैसे वो सामग्री, उस सिद्धि सावर मंत्र की प्राप्ति की जाती है। अप्सराओं को बुलाने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके पास एकांत कमरा होना अनिवार्य है। ये साधना आप घर में भी बैठ के कर सकते हो। ये साधना कहीं दूर जंगल या कहीं नदी के किनारे या किसी ऐसी खाली बंजर वाली जगह या खाली खंडर में नहीं करनी, आप घर में अपने कमरे में बैठ के कर सकते हो। शर्त ये लागू होंगी कि उस कमरे में आपके अलावा कोई ना हो। मात्र कुछ ही घंटों में इसका एहसास आपको आरंभ हो जाएगा। ये साधना अगर साधक को मिल जाए तो उसका जीवन अपरंपार हो जाता है। जब अप्सरा आती है तो उसकी पहचान क्या होती है मैं आपको बता दूं। अप्सरा जब आपके जीवन में आती है तो सुगंधित खुशबू आपको आना आरंभ हो जाती है। यानी कि समझे तो पहले तो आप अपने गुरु के आशीर्वाद से ही तंत्र को समझे और गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी तंत्र की परिभाषा ना समझे, क्योंकि आपका गुरु ही आपको तंत्र को समझा सकता है और उस सिद्धि का वो साबर मूल मंत्र आपको प्राप्त करा सकता है। यानी कि गुरु तांत्रिक महाराज के दिए गए माध्यम से इस सिद्धि को समझे पूर्ण रूप से कि कैसे सिद्धि को किया जाए और अप्सरा को वरदान प्राप्त करके अपने वश में किया जाए और अपने हर वो कार्य की इच्छा अनुसार अप्सरा से किए जाए। अप्सरा को कोई भी इंसान या कोई भी साधक जिस रूप में ग्रहण करना चाहता है वो समझे। यदि प्रेमिका के रूप में करना चाहता है तो प्रेमिका के करे, यदि मित्र के रूप में करना चाहता है तो मित्र के रूप में करे। ओम आदेश नमः। धन्यवाद साधकों।